हेलो एंड नमस्कार। मैं हूँ वास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजर एंड लाइफ कोच डॉक्टर वैशाली गुप्ता। अक्सर हमने ऐसे देखा है कि हस्बैंड वाइफ जो है वो कई सालों से मैरिड होते हैं और सडनली उनकी रिलेशनशिप में रोमांस और स्पार्क चला जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हमारे पास कितना भी वेल्थ हो, कितने भी लग्जरीज हो, कितना भी नेम हो, कितना भी फेम हो, अगर हमारे पास लविंग, ट्रस्टवर्दी, डिपेंडेबल रिलेशनशिप्स नहीं है तो हमारे लाइफ में हैप्पीनेस या जॉय नहीं आ सकती। कितनी बार ऐसा होता है कि हम ना जाने किस डिसएग्रीमेंट में फंस जाते हैं, क्या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है, हम अपने स्पाउस की बात को सुनते भी नहीं हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें समझ ही नहीं आता कि क्यों हमारी छोटी छोटी बातों पर डिसएग्रीमेंट्स होने लग गई हैं। ऐसा कहा जाता है कि सोने से पहले आपको अपने जो भी मनमुटाव है, जो भी झगड़ा है, बिफोर यू रिटायर टू बेड यू मस्ट सॉर्ट इट आउट। बहुत ज्यादा अगर गुस्सा आ रहा है, रिलेशनशिप में कोई झगड़ा हो गया है, तो उस समय वहां से हट जाए, क्योंकि एक बार मुंह से जो शब्द निकल जाते हैं वो वापस नहीं हो सकते। और कई बार मैंने भी अपने वास्तु करियर में देखा है कि इतनी लंबी मैरिज के बाद हस्बैंड वाइफ ये डिसीजन ले लेते हैं, दे वांट टू गेट सेपरेटेड। इट इज वेरी सैड when two people come together and after living a long life, having children, suddenly they feel that the romance, the spark and the charm in the relationship has gone. इसके कई कारण जो है वो हमारी पत्री में यानी कि एस्ट्रोलॉजिकली हो सकते हैं, कई बार जेन्युइन कंपैटिबिलिटी इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र में भी कुछ ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी रिलेशनशिप की हार्मनी ब्रेक हो रही हो, ऐसा हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि वास्तु शास्त्र में हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि हम अपने रिलेशनशिप को और बेटर कर सकते हैं, और अगर वो टूटने की कगार पे हो तो चेक कर सकते हैं कि कहीं ये गलतियां हमने तो नहीं करी। जनरली देखा गया है कि साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शंस जो हैं वो डिवोर्सेस के लिए जिम्मेदार होती हैं। कई बार अगर हमारी मेन एंट्री नॉर्थ वेस्ट से हो या घर की फेसिंग नॉर्थ वेस्ट से हो तो हमारी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम अपने पूरे घर में ठीक रहते हैं, लिविंग रूम में ठीक रहते हैं, डाइनिंग रूम में ठीक रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम अपने बेडरूम में एंटर करते हैं हमारे बीच में झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि बेडरूम में ऐसे क्या कारण हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी और आपके स्पाउस की डिसएग्रीमेंट्स बहुत ज्यादा होती हैं, किसी ना किसी बात पे जो है वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता ही रहता है, अगर आप यहाँ सोचते हैं तो वो वहाँ सोचते हैं, तो इस बात का ध्यान दीजिए कि कहीं आपके बेड पे दो अलग अलग मैट्रेसेस तो नहीं हैं। अगर आप दो डिफरेंट मैट्रेसेस पे सोते हैं तो आपकी एनर्जीज टोटली डिफरेंट हो जाती हैं एंड अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन माइट स्टार्ट कमिंग। अगर ऐसा है तो आप एक सिंगल मैट्रेस लगाएं एंड यू विल सी दैट देयर इज अ डिफरेंस एंड द डिसएग्रीमेंट्स हैव स्लोली स्टार्टेड डिसअपीयरिंग। कई बार ऐसा होता है कि हमारे बेडरूम में घुसते के साथ ही हमारे कुछ ना कुछ छोटे छोटे झगड़े शुरू हो जाते हैं, कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाते हैं। तो आप इस बात का ध्यान दें कि कहीं आपके बेडरूम के साउथ वेस्ट की तरफ आपने कोई मिरर तो नहीं लगाया हुआ। साउथ वेस्ट जोन में अगर मिरर है तो वो सिंक एनर्जी को डुप्लीकेट करता है और हमारा जो बेडरूम का पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है उसको वो खराब कर सकता है। तो अगर आपके बेडरूम में मिरर या ड्रेसिंग टेबल साउथ वेस्ट की तरफ है तो उसको नॉर्थ या फिर ईस्ट या फिर ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर में लगाएं। अगर आपको लगता है कि रात को सोते समय आपके बेड पर आपको रेस्टलेसनेस होती है या फिर आपको ढंग से नींद नहीं आती, जिसकी वजह से उस डिस्टर्ब माइंड की वजह से आपकी रिलेशनशिप भी आपके कपल से खराब हो रही है, तो आप इस बात का ध्यान दें कि कहीं आपके बेड के सामने कोई मिरर तो नहीं लगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके बेड की रिफ्लेक्शन मिरर में आ रही है। वास्तु के अनुसार कहा जाता है कि बेड की रिफ्लेक्शन कभी भी मिरर में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स लेके आ सकता है और साथ ही हमको हेल्थ इश्यूज दे सकता है। तो अगर ऐसा है तो उस बेड को आप ऐसे प्लेस करें कि मिरर में उसकी रिफ्लेक्शन नहीं आए, या फिर किसी कारणवश अगर आप मिरर को नहीं हटा सकते हैं तो आप उस मिरर को हमेशा ढककर रखें जिससे कि बेड की रिफ्लेक्शन मिरर में नहीं आए। एक और रीजन जो कि बहुत बड़ा कारण होता है रिलेशनशिप में दरार का, वो है कि हम खुद ही अंदर से ठीक फील नहीं करते। अगर हम ही ठीक फील नहीं कर रहे तो हम किसी रिलेशनशिप में कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे। और ऐसा तब होता है जब आप किसी बीम के नीचे सोते हैं। कई बार मैंने अपने वास्तु विजिट्स में देखा है कि बेडरूम में बेड के बिल्कुल ऊपर या बेड के बहुत नजदीक में कोई हैंगिंग बीम होती है।
बीम एक लोड बेयरिंग एलिमेंट होता है और उसके नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा हाई होता है। जब आप उस बीम के नीचे सोते हैं तो आपके ब्रेन पर, हेड पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है एंड यू जस्ट डोंट फील गुड द होल डे एंड यू फील दैट यू आर नॉट अप टू इट, और किसी ना किसी बात पे आपका आपके स्पाउस से जो है मनमुटाव हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा हेल्थ हैजर्ड भी पोज कर सकता है। तो इस बात का ध्यान दें कि कहीं आपका जो बेड है वो बीम के नीचे तो नहीं आ रहा। अगर ऐसा है तो अपने बेड की जो प्लेसमेंट है उसको तुरंत चेंज करें। हम में से कोई भी नहीं चाहता कि हमारे रिलेशनशिप में किसी तरह की दरार आए, किसी तरह का मनमुटाव आए, लेकिन कभी कभी हमारे कमरे में रखे हुए जो आर्टिकल्स हैं वो ऐसी एनर्जी को प्रमोट करते हैं जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस होती है। एक बात का खास ध्यान दें, आजकल हम सभी लोग स्पेस रिस्ट्रेंट की वजह से बॉक्स बेड्स यूज करते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हम देखें कि उस बॉक्स बेड में आखिर हमने रखा क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है उस बॉक्स बेड के अंदर हमने पुराना सामान, मेटल का सामान, टूटी फूटी चीज़ें, बंद घड़ियाँ या कुछ क्लटर, न्यूज़पेपर वगैरह रखे हैं। अगर ऐसा है, आप उस बेड पर सोएंगे, उस डिस्टर्ब एनर्जी पे सोएंगे, आपका भी माइंड डिस्टर्ब होगा, आपके भी माइंड में क्लटर होगा एंड इवेंचुअली यू माइट लैंड अप हैविंग अ फाइट विद योर स्पाउस। अपने बॉक्स बेड में रखे हुए सारे क्लटर को क्लियर करें, अपने माइंड को क्लियर करें। आप अपने बेड में सिर्फ बेड लिनन रखें, उसके अलावा चादर, रजाई, तकियों के अलावा, कुशन के अलावा कुछ भी सामान ना रखें। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे रिलेशनशिप में स्पार्क चला गया है, द रोमांस हैज गॉन, द चार्म इज टोटली गॉन, बिल्कुल मंडेन और एकदम नॉर्मल नीरस रिलेशनशिप हो गई है। तो आप इस बात का ध्यान दीजिए कि कहीं आपके बेडरूम में ड्राई लीव्स या कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल फ्लावर्स तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो उसे हटा दीजिए। अगर कुछ बहुत ज़्यादा प्लास्टिक का सामान हो, प्लास्टिक के फ्लावर्स हो, तो प्लास्टिक को भी आप थोड़ा रिड्यूस कीजिए, क्योंकि वो रूम की जो प्राणा लेवल है, जो रूम का जो एक सटल एनर्जी लेवल होता है, उसको वो डिस्टर्ब करता है, उसको डाउन लेके आता है। और अगर आपके कमरे में आपको लगता है कि एनर्जी कुछ नेगेटिव है और इसकी वजह से आपके जो है रोमांस में, रिलेशनशिप में नीरसता आ रही है, तो आप एक रोज क्वार्ट्स का क्रिस्टल भी रख सकते हैं। ये भी आपकी रिलेशनशिप में फ्रेशनेस लाता है और साथ ही साथ आप फ्रेश फ्लावर्स भी लगा सकते हैं। ये आपके रूम में फ्रेग्रेंस लेकर आएगा और आपके रिलेशनशिप में भी हार्मनी लेकर आएगा। हम सबकी अपने स्पाउस के साथ कुछ ना कुछ हैप्पी मेमोरीज होती हैं। वो कुछ दिए हुए एनिवर्सरी और बर्थडे कार्ड्स भी हो सकते हैं, वो कुछ फोटो एल्बम्स भी हो सकती हैं, कुछ हमारे मैरिज की एल्बम वगैरह भी हो सकती हैं, कुछ और ऐसे टोकन्स ऑफ लव भी हो सकते हैं जो कि हमने कभी शेयर किए हों। क्या आपने ध्यान दिया है कि वो सब सामान जो आपकी रिलेशनशिप के टोकन्स ऑफ लव है वो आपने कहाँ पे रखे हैं? अगर आपने उसे अपने घर में नॉर्थ वेस्ट में रखा हुआ है, साउथ में रखा हुआ है, तो वो आपकी रिलेशनशिप को हैम्पर कर सकते हैं। अपने बेडरूम में एक छोटा सा कबर्ड या ड्रॉअर बनाएं जो कि आपके कमरे के वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट जोन में हो। आप अपने सारे फोटो एल्बम्स, सारे जो कार्ड्स हैं, वो सब चीज़ें अपने उस बेडरूम के वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट के दराज में रखें या फिर उस कबर्ड में रखें। ऐसा रखने से आपकी रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आती है और खोया हुआ रोमांस जो है वो वापस आने लगता है। कभी कभी किसी कपल रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि उनकी आपसी रिलेशनशिप बहुत अच्छी होती है, लेकिन बाहर के दूसरे लोगों की वजह से उनके अंदर कुछ ना कुछ मनमुटाव आ जाता है। वो अक्सर हमें बोलते हैं कि पता नहीं हमारे वास्तु में क्या दोष है कि हम में आपस में बहुत प्यार है, लेकिन किसी थर्ड पर्सन की वजह से हमेशा हमारे में झगड़ा हो जाता है। तो आप इस बात का ध्यान दीजिए कि आपके कमरे में जो कैंची है या फिर जो नेल कटर है या किसी भी तरह का कोई शार्प ऑब्जेक्ट जो है वो ओपन में तो नहीं पड़ा हुआ। अगर ऐसा है तो आप उसको अपने बेडरूम के साउथ ईस्ट में रखिए। इनफैक्ट अपने घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में, किचन के साउथ ईस्ट कॉर्नर में, हर बेडरूम के साउथ ईस्ट कॉर्नर में ये काटने वाली इस तरह की चीज़ें रखिए। इससे भी रिलेशनशिप में जो है वो हार्मनी आती है। तो आज मैंने आपको बताए कुछ सिंपल से वास्तु टिप्स जिनको करके आप अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सकते हैं। इनमें से सारे टिप्स को आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे आपके बेडरूम में गलती हो रही है। आप इसे करके देखिए और फिर आप पाएंगे कि रिलेशनशिप की फ्रेशनेस, रिलेशनशिप का चार्म, उसकी जो एक महक है वो जीवन में वापस आने लग गई है।
और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना तो बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने रिलेशनशिप को अप्रोच कैसे कर रहे हैं। क्या हम इस सेंस से अप्रोच करते हैं कि मैंने आपसे क्या पाया, या फिर हम इस सेंस से अप्रोच करते हैं कि मैंने इस रिलेशनशिप में क्या दिया, मैंने इसमें क्या कंट्रीब्यूट किया। सो जस्ट पॉन्डर ओवर इट एंड आई होप यू लाइक द वास्तु टिप्स दैट आई हैव गिवन यू फॉर बेटर रिलेशनशिप्स। मैं आपके पास जल्द आऊँगी दोबारा एक और ऐसा ही वीडियो लेके, जिसमें वास्तु की कुछ और इंटरेस्टिंग जानकारी मैं आपके सामने रखूँगी। अगर आप चाहते हैं कि वास्तु के किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के भेजें। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। स्टे सेफ एंड नमस्कार।